नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के और स्वास्थ्य विभाग के लगभग 3000 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। पहले वो 2621 थी, अब वो लगभग 3000 हो गई है। इन दोनों विभागों में जब विज्ञप्ति जारी हुई थी उस समय भर्ती का माध्यम परीक्षा था और एक साथ ये भर्ती प्रक्रिया वर्तमान सरकार, क्योंकि उस समय 2 साल पहले भी यही सरकार थी और आज भी वही सरकार है, ये सरकार उस समय परीक्षा करवा रही थी। कोविड के दौरान ये परीक्षा आयोजित की जानी थी। उस समय कोरोना काल था 2020 में। उन विपरीत परिस्थितियों में सरकार एक साथ परीक्षा करवा रही थी दोनों पदों पर, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के पद हो चाहे मेडिकल कॉलेज के पद हो। लगभग 2621 पद थे और 2 सेंटर थे। सिर्फ 2 सेंटरों में उत्तराखंड के 13 जिलों के लोगों ने पार्टिसिपेट करना था। बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। इन विपरीत परिस्थितियों में उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम कराने के पक्ष में थी, जिसका विरोध हुआ। विरोध के बाद उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सेज सब ने एक मत होकर वर्षवार नियुक्ति की मांग की और लगातार संघर्ष किया, आंदोलन किए, धरने किए, तब जाकर कहीं सरकार मानी और भर्ती का माध्यम परीक्षा से हटाकर वर्षवार किया गया। हाईकोर्ट से भी हमें जो है वर्षवार नियुक्ति का आदेश वहां से भी सरकार को दिया गया, वहां से भी डिसीजन जो है हमारे फेवर में आया। उसके बाद आप देखिए सरकार ने कहाँ हमारे साथ धोखा किया। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर तो भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा दी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के पदों को छोड़ दिया। आज उत्तराखंड का युवा बेरोजगार इतना परेशान है, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करना और मेडिकल कॉलेज के पदों को सिरे से नकार देना, उनको पूरी तरीके से अनदेखा कर देना। आज मेडिकल कॉलेज के लगभग 1400 पदों पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, ना विज्ञप्ति निकलवाने का किसी को कोई मतलब है। इससे उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सेज साथी हैं वो सब कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं कि सरकार ने क्यों हमारे साथ इस तरह का छलावा किया। और जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें इस चीज़ की पीड़ा है, कहीं ना कहीं हम भी इस उम्मीद में हैं कि मेडिकल कॉलेज की पोस्टें आएंगी तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य भी फिर सुरक्षित हो सकता है। तो साथियों, हमको ये समझना होगा, जानना होगा कि ऐसा क्या कारण है कि सरकार इन पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं कर रही है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है। और सरकार ने भी सबसे पहले क्या हुआ, आप चीज़ों को समझिए। सबसे पहले जब हम वर्षवार की लड़ाई लड़ रहे थे तो सबसे पहले कैबिनेट में वर्षवार का जो मामला था वो क्लियर हुआ कैबिनेट में। ये आप सभी लोग जानते होंगे, 2621 पदों पर क्लियर हुआ था। 2621 पदों का मतलब आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। मेडिकल कॉलेज के और स्वास्थ्य विभाग के दोनों विभागों के नर्सेज के जो पद थे उन पर वर्षवार नियुक्ति का फैसला कैबिनेट में लिया गया। इससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। जब कैबिनेट में क्लियर हुआ उसके बाद 25 अगस्त 2022 शाम 4:41 समथिंग ऐसे ही कुछ है, उस समय स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार जी द्वारा नियमावली बनाई गई। नियमावली किस चीज़ की थी, थोड़ा इस चीज़ पर आप लोग, मैं जो कह रहा हूँ इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। नियमावली किस चीज़ की बनी? नियमावली बनी चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग अनुभाग। मतलब साफ है मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग की नियमावली वो थी और उसमें साफ लिखा गया है कि नियम 15 में संशोधन करके एक परंतु जोड़ा जा रहा है। वह परंतु यह है वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति वर्ष 2022-23 के लिए दी जाए। कहां पर? मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग, दोनों विभागों के जो नर्सेज के पद हैं उन पर। अब जब हाईकोर्ट ने
24 अक्टूबर 2022 को ये डिसीजन दे दिया, कैबिनेट में पहले से मामला क्लियर हो गया, तो सरकार ने सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया क्यों शुरू की, क्यों विज्ञप्ति सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य विभाग के पदों पर शुरू हुई, क्यों मेडिकल कॉलेज के पदों को छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि स्वास्थ्य विभाग के पदों पर तो आपने विज्ञप्ति जारी कर दी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के पदों को आपने छोड़ दिया। साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमें सरकार से चाहिए और हमें सरकार से मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करने के लिए भी हमें जो है दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे उस तरह से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो हमारे पक्ष में हुआ है। आधा डिसीजन आधे पदों को आप भर रहे हैं वर्षवार नियुक्ति के द्वारा और आधे पदों को आप क्या कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं। अभी तो कुछ सुनने में ही नहीं आ रहा है कि हाँ विज्ञप्ति जारी होगी भी या नहीं। अभी बीच में एक नोटिफिकेशन ही मैं उसको कहूँगा, या फिर नोटिफिकेशन भी नहीं कहूँगा, तो एक स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था। स्टेटमेंट किसकी तरफ से थी ये कुछ नहीं था, ना स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से थी, ना स्वास्थ्य सचिव की तरफ से थी और ना ही वित्त मंत्रालय की तरफ से थी। लेकिन मीडिया में एक न्यूज़ चली थी कि वित्त विभाग ने मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों की फाइल वापस कर दी है और एग्जाम कराने के लिए कहा है। तो मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस को एक बात बताना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर एग्जाम तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हमारे पास सीधा से वो नियमावली है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि मेडिकल चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अनुभाग, मतलब मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग दोनों पदों पर वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो है वर्षवार नियुक्ति होगी। अब जब हाईकोर्ट में ये डिसीजन हो चुका है कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति होगी, तो फिर ऐसे में कैसे परीक्षा होगी? वो तो चैलेंजेबल है, वो तो चैलेंज कर दिया जाएगा किसी के द्वारा भी, कोई बच्चा भी उसको चैलेंज कर देगा कि वित्त विभाग जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। इस चीज को समझिए, माननीय उच्च न्यायालय ने तो सीधे से वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति का डिसीजन दिया है, तो फिर क्यों उस डिसीजन को फॉलो नहीं किया जा रहा है? और गवर्नमेंट कैबिनेट में पास कर चुकी है। जब कैबिनेट में ये मामला पहले से क्लियर हो चुका है तो अब कैबिनेट में दोबारा क्यों आएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सीधे से विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए थी, लेकिन विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। कहीं ना कहीं क्या है, हमारा दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता की कमी है कि हम विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए एक नहीं हुए। अगर कोई आंदोलन भी करता है तो हम लोग साथ खड़े नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा एक विषय है। आज भी अगर कोई आंदोलन के लिए आगे आता है तो गिने चुने 4 लोग ही आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा, ये मैं जानता हूं। तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिन लोगों को ये कंफर्म है कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जो है वर्षवार नियुक्ति अगर होती है तो हमारा नंबर आ जाएगा, कम से कम उनको तो आगे आना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के पदों पर पहले तो जब स्वास्थ्य विभाग के पद भी नहीं आए थे तो सभी लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस था, हमारा नंबर भी आ जाएगा, हमारा नंबर भी आ जाएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये वो ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें थी। तो हो सकता है उस वजह से लोग आंदोलनों में नहीं आते थे। आज जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जितने लोगों को बुलाया गया है उनका तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं बुलाया गया है कम से कम उनको तो थोड़ा सा समझ होनी चाहिए, उनको तो थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि हमें भी नौकरी चाहिए और हमें हर हाल में मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवानी है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आज भी मैं लोगों को देखता हूँ, आज भी लोग अपनी पर डे की जो उनकी 300-400 की दिहाड़ी है उसी पर लगे हुए हैं, एक दिन का टाइम नहीं निकालना चाहते हैं, वही 10-12 हज़ार में खुश हैं। उनकी लाइफ उसी में उसी में ऐसा उनको लगता है कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी अगर जॉब है तो उन्हीं के पास है। 18 मई को मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए जब मैंने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, उसमें मुझे साफ साफ दिख गया कि लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग ग्रुप में तो बातें करते हैं, अभी मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग बोलते हैं बबलू भैया आप ये करो, आप वो करो, हम आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उसके बाद जब करने का नाम आता है तो सभी लोगों के पास एक्सक्यूज होते हैं,
और जब हम करते हैं, जब कोई नहीं आता है तो लोग फिर ग्रुप में तरह तरह की बातें और सुनाते हैं। आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा करना था। ये वो लोग बोलते हैं जो घरों से कभी नहीं निकले। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए क्या चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर अगर आपको सही मायने में विज्ञप्ति जारी करवानी है तो प्लीज मैं आप लोगों से एक ही निवेदन कर रहा हूं, आप लोग सब लोग एक होकर आगे आइए। ये मत सोचिए कि मेरे 200 रुपये या 300 रुपये एक दिन के कट जाएंगे। अगर आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे एक दिन, चाहे एक हफ्ता, चाहे एक महीना भी अगर हमको आंदोलन करना पड़े तो हम तैयार रहेंगे। अगर हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। क्योंकि ठीक है, आपने अभी तो कह दिया हाँ भैया हम आते हैं, आप वहां आते हो, उसके बाद आप कब देहरादून से कब गायब हो जाते हो पता ही नहीं चलता है। कम से कम जिसके साथ आए हो उसके साथ बराबर बने तो रहो। किसी के पास एक्सक्यूज होता है, हमारा बच्चा छोटा है, किसी के पास कोई एक्सक्यूज होता है, किसी के पास कोई एक्सक्यूज होता है। जब आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, जब ड्यूटी जाते हो, तब आपके पास ये एक्सक्यूज क्यों नहीं होता है? तब भी आप ये एक्सक्यूज दीजिए, तब भी आप बोलिए मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, मेरी वाइफ बीमार है, मेरा बच्चा छोटा है, मुझे शादी में जाना है, अलाना फलाना। इसी तरह के एक्सक्यूजों की वजह से तो आज ये भर्ती लटकी पड़ी है। नहीं तो मैं तो उसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति की बात लगातार चल रही थी और मेडिकल कॉलेज के पदों को अनदेखा किया जा रहा था, मैं तो लगातार बोल रहा था सभी लोग देहरादून पहुंचो। लेकिन उस समय आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि बबलू शायद भर्ती बंद करवाने के चक्कर में, बबलू शायद भर्ती रोकने के चक्कर में, इसीलिए बबलू ऐसे डिसीजन ले रहा है। लेकिन चलिए छोड़िए उस टाइम पर जो भी हो रहा था। लेकिन अभी तो आप लोग थोड़ा सा जागरूक होइए। अभी तो आप लोग सोचिए कि हाँ हमारा नंबर आ सकता है अगर हम मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर हल्ला करें, लगातार हम मंत्री जी से मिलें, आंदोलन करें। देखिए बिना आंदोलन के, बिना हल्ला गुल्ला किए कुछ नहीं होगा। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और एक चीज और आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि 2 लोग जाएंगे और भर्ती करवा देंगे, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज तक बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सीनियर्स थे, जो लगातार आंदोलन में आते भी थे। अब क्योंकि वो ऐसी प्रोसेस में चले गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ पैर बंध गए हैं, वो इतना नहीं आ पाएंगे। अब आना उन लोगों को है जिनका नंबर है। आप इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि उन लोगों को आना है जिनका नंबर, जिनको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर है। मुझे मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों की उम्मीद है कि हाँ हमारा नंबर उसमें आराम से आ जाएगा। मैं आऊँगा, जब कहेंगे तब आऊँगा, लेकिन आप लोगों को अपने घरों से निकलना होगा। ऐसा नहीं कि बबलू वहाँ खड़ा है और फिर रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, और आप लोग फ़ोन ही, मैं अक्सर देखता हूँ, मैं 18 मई की ही बात बता रहा हूँ, लोगों ने मेरे फ़ोन तक नहीं उठाए। मैं अपने उत्तरकाशी के कुछ मेरे भाई हैं, बहुत करीबी हैं, सुनील भाई हैं, जगमोहन भाई हैं, मैं लगातार उनको फ़ोन करके बोल रहा था जगमोहन प्लीज़ फ़ोन करो, मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज करो। सुनील से भी मैं लगातार बोल रहा था ग्रुप में मैसेज करो, सबको कांटेक्ट करो, कोई नहीं आ रहा है। इस तरह की बचकानी हरकतें लोगों को नहीं करनी चाहिए, इससे अपना ही नुकसान है। अपने को ही तो धोखा दे रहे हो, मेरे को थोड़ी ना धोखा दे रहे हो। और ऐसे लोग हैं अपने साथ वालों से जो उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं हम तो गए थे वहां, कोई भी नहीं आया था, फिर हम आ गए। ऐसा झूठ तो मत बोलो, कम से कम थोड़ा सा शर्म कर लो। झूठ बोल के क्या मिलेगा? ऐसे बहुत सारे हमारे सीनियर हैं जिन्होंने इस तरह की बचकानी हरकतें भी की कि हम तो 18 मई को बुद्ध पार्क तिकोनिया गए थे हल्द्वानी में, लेकिन वहां कोई नहीं था, 1-2 लोग थे, हम थोड़ी देर बैठे और उसके बाद हम आ गए। अगर आप वहां बैठे तो आपके पास एक फोटो तो होगी, आपके पास कोई तो एविडेंस होगा। बबलू 8:30 बजे उस दिन पहुंच गया था, 10 बजे का टाइम था, तो आपने कम से कम, कोई और आपको नहीं मिला होगा, बबलू तो मिला होगा न। तो कम से कम आप झूठ भी बोले तो तरीके से बोले। इस तरीके के झूठ, और किसके लिए बोल रहे हैं आप झूठ? अपने की, अपने को ही तो धोखा दे रहे हैं, किसी और को थोड़ी ना धोखा दे रहे हैं। अपने को धोखा देके क्या करेंगे आप? अपना ही भविष्य खराब हो रहा है। आप जो झूठ बोल रहे हैं किसके लिए बोल रहे हैं? क्या इससे, आपके झूठ बोलने से क्या आपकी नौकरी लग जाएगी? आप खुद सोचिए।
मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं, सब लोग एक मत होइए और मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टों के लिए सब लोग आगे आइए। जब तक आप लोग मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टों के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टों के लिए कम से कम ग्रुप में आप लोग एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, बात करेंगे और बहुत जल्द एक डेट डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें स्टेट में जाना चाहिए। मैं तैयार हूँ, आप डिसीजन लीजिए, मैं तैयार हूँ। जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं खड़ा मिलूंगा आपको। धन्यवाद।